आज जो हम व्लॉग का रिव्यू करेंगे वो बड़ा ही अनोखा और अपने आप में ही एक प्रूफ है। कैसे प्रूफ है, चलिए वो आपके साथ सब शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे एक चीज़ सोचनी थी कि ये जो व्लॉग था ये 2 साल पहले डाला था चालू पे ना, और बड़ी ही घई घई में भाई साहब भोपाल जाके। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, भाई मेरे सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा समझदार हैं। 8 मिनट का व्लॉग है, उस पर कोई थंबनेल भी नहीं है और 4 मिलियन व्यू गए थे उस पर। और 2 साल पहले जब शादी नहीं हुई थी चालू अप्पी की, तब भी लोग उसको जो है, जब तो कोई ट्रोलिंग नहीं थी, ट्रोलिंग तो शादी के बाद ज़्यादा शुरू हुई है, फिर भी इसको सफाई पेश करने आना पड़ा था। किसके लिए थी वह सफाई और क्या सफाई थी और क्या सच था क्या झूठ था, क्या पहले बोला था क्या अब हो रहा है, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक तो आप समझ ही गए हैं, नहीं समझे? चलिए तो मैं बता देती हूँ। व्लॉग का नाम है फनी की सच्चाई, जो कि भोपाल जाकर बताई। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई चालू अप्पी भाग कर गई थी भोपाल, वो भी पिज़्ज़ा के साथ, और वहाँ जाके ये व्लॉग की शुरुआत करती है अचानक से काले कपड़े काले दुपट्टे में एकदम से बैठ के, और ये कहती है कि आप सोच रहे होंगे कि भोपाल का व्लॉग आएगा है, क्योंकि इसने लास्ट का जो व्लॉग डाला था वो ट्रेन में से डाला था, तो इसने सोचा कि मतलब लोगों ने सोचा कि भाई भोपाल का व्लॉग आएगा। लेकिन कहती है फ्रेंड्स वो हम एडिट नहीं कर पाए, लेकिन मुझे ये बात आपसे शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे वो बहुत हर्ट कर रही थी। और अब क्या हर्ट करता है चालू पे? अब तो तुम्हें हर्ट होना ही बंद हो गया, क्योंकि अब तो तुम लोगों को हर्ट करती हो। लोग मुझे कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती हो। भाई चालू अप्पी जो उनकी नॉर्मल स्पीड जो वीडियो की होती है उस पर करने पे ऐसे ट्रेन छोड़ रही है कि जैसे भोपाल की ट्रेन, मोदाहा की ट्रेन, मुंबई की ट्रेन, सारी ट्रेन इसकी छूट रही हूँ। ऐसे पटपट 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 बोल रही है। क्या क्या बोला है वही तो आपके साथ शेयर करनी है। तो आज व्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि मैं एडिट नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे दिमाग में खुराफाती चल रही थी। क्यों? क्योंकि आप लोग जो बहुत कुछ बोल रहे हो उसकी साफ सफाई देनी है, क्योंकि ये साफ सफाई देने का कीड़ा तो मुझ में पहले से था। क्या है ना, वो कोई भी चीज़ मैं सुनकर नहीं लेती हूँ फ्रेंड्स, किसी भी तरीके से वो निकाल ही देती हूँ। जब आप किसी भी चीज़ के लिए बोलते हो अगले व्लॉग में मैं करेक्शन कर देती हूँ, या फिर अगले व्लॉग में आकर सॉरी टू से बोल देती हूँ। यानी कि आप समझ गए ना, यानी कि उन बातों को क्रिटिसाइज करने वालों को बुरा भला कहना होता है या उनको सुनाना होता है, तो वो अपने तरीके से सुना देती हूँ। उससे आपने सोचा व्लॉग आएगा, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों से बहुत जरूरी बात करनी थी। और देखो क्या जरूरी बात है। पहले कहती कि जो कि मैं काफी दिनों से, फिर कहती है जो कि मुझे काफी दिनों से परेशान कर रही थी। चालू अप्पी तुम्हें भी कोई चीज परेशान करती है? अब तक तो हमें यही पता है कि तुम घर वालों को और पिज्जा को परेशान करती थी, मुझे परेशान कर रही थी, और मुझे उस बारे में आपसे कुछ कहना था। क्योंकि फिर सोचा, क्योंकि मुझे पता है मैं सारे लोगों को नहीं समझा सकती। चलो पे कहना क्या चाहती हो? पहले आपने स्क्रिप्ट नहीं लिखी, गलत बात, आप तो सब काम स्क्रिप्टेड करती हो, लेकिन ये जल्दबाजी में कैसे आकर बैठ गई हैं? मैं सबको तो नहीं रोक सकती, लेकिन मेरा काम है आपको आकर सच्चाई बताना। आप सुनो सच्चाई, क्योंकि अभी तक मेरे चैनल से आपको ये सारी बातें पता नहीं चली थी, तो फिर लोगों को कहाँ से पता चली? अगर तुम्हारे चैनल से कुछ भी नहीं पता चला तो लोगों को कहाँ से पता चला, जिसकी सफाई देने के लिए तुम यहाँ पर बैठी हो? कभी कभी मैंने हर एक बात छोटी छोटी सी हर एक व्लॉग में कही है, लेकिन हो सकता है लोगों को ना पता हो। जब तूने व्लॉग में कहा नहीं, दिखाया नहीं और कुछ भी करा नहीं, फिर लोगों को कैसे पता चला जिसकी तुम यहाँ पे सफाई देने आई हो? तभी लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। चलो अप्पी खुलकर बताओ किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। और फिर जाहिर सी बात है, किसी अपने के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें होती हैं तो बुरा लगता है, हर्ट होता है, और वही चालू अप्पी हर्ट हो गई हैं। और कोई गलत बातें करता है अपनों के बारे में तो बहुत अफसोस होता है। लिटरली मुझे कैसी फीलिंग आ रही थी पता है, जब चालू अप्पी बैठी है, बैकग्राउंड एकदम नियॉन ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर के, जेड ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं, काले रंग का दुपट्टा पहना, ऊपर से नीचे तक ब्लैक ब्लैक हो रही है, तो ऐसा लग रहा है जैसे घायल नागिन आ गई है अपने नाग का बदला लेने के लिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज एक वीडियो बना के हम आपको फनी की सच्चाई बताते हैं। काफी लोग बोल रहे हैं लव स्टोरी के बारे में बताओ, लव स्टोरी के बारे में बताओ। तो देखो लव स्टोरी तो जब भी अच्छा लगेगा ना, जब दोनों लव होंगे तभी स्टोरी बताई जाएगी।
और जो कि शादी के इतने टाइम बाद आज तक नहीं बता पाई। क्या है ना, एनएफ ने बोला है कि अगर तुम लव स्टोरी बताओगे तो तुम्हारी असली वाली लव स्टोरी मैं रिवील कर दूंगी। तो इसलिए चालू अपी ने किस्तों में कुछ कुछ चीजें, छोटी छोटी सी चीजें बताई है, लेकिन पूरी तरह से लव स्टोरी नहीं बताई और बताएगी भी नहीं। अब तो बच्चा हो गया है, बच्चे तक की तो इसको याद नहीं है। मतलब जुमा जुमा 8 दिन इसकी प्रेगनेंसी को हुआ है, वो तक तो इसको याद नहीं है कि क्या हुआ था, क्या ट्रीटमेंट लिया था, कैसे कंसीव हुआ था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कैसे बीता था, सेकेंड ट्राइमेस्टर कैसे बीता था। लोग पूछ रहे हैं, पता नहीं औरतों को क्या मजा आ रहा है। लोगों को, बेवकूफ़ों को समझ में नहीं आ रहा कि इसने महंगा ट्रीटमेंट कराया है, उसकी वजह से ये प्रेग्नेंट हुई है और उसकी वजह से इसको बेबी बॉय डिलीवर हुआ है। फिर भी पूछ रहे हैं क्या ट्रीटमेंट लिया, क्या। वो नहीं बताएगी भाई आपको, वो कैसे बता देगी कि उसने महंगा ट्रीटमेंट लिया है। पैसा फेंको तमाशा देखो वाली बात। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप भी पैसा फेंक लो और तमाशा देख लो, यानी कि मन चाह अपने लिए ट्रीटमेंट ले लो और मन चाह बच्चा ले लो। तो लोग कहते हैं लव स्टोरी बताओ, हम आप अपने और फनी के बारे में बताओ। और मैंने आपसे हमेशा से कहा था कि मेरी तमन्ना है कि हम लव स्टोरी जब बताएंगे जब मैं और फनी साथ में होंगे। तो फनी के साथ बैठे बैठे अब तो तुझे 2.5 साल हो गया है और 2.5 साल में भूल गई क्या गजनी की तरह से? वैसे भी आजकल तुम बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हो, तुम्हें एक्चुअली याद नहीं है ना कि तुम्हारी लव स्टोरी 9 साल पुरानी थी, कैसे लव स्टोरी किया। पर कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम थोड़ा सा स्क्रॉल कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा क्या क्या हुआ था। क्योंकि कई सारों के तो तुमने वहाँ पे फर्रे छाप रखे हैं, वही रेड हॉट लिपस्टिक, गीली चुम्मी, मुंह चूम कर गीला करने वाली बातें, लेकिन अब नहीं मिलेंगी क्योंकि अब चालू अपने वहाँ से डिलीट कर दिए हैं। क्योंकि बीच में इस चीज़ के लिए बहुत ट्रोल हुई थी, तो वो जो है उन्होंने पोस्ट ही हटा दी। जब पोस्ट हटा दी तो उसके कमेंट भी हट गए। अभी मैं जैसे देखती हूँ कि यूट्यूब पे फेक वीडियो बनती है चालू अपी, जब तक तो तुम्हारी असलियत चेहरे से मुखौटा भी नहीं उतरा था, शादी से पहले की बात है ना, तो मुखौटा तो उतरा नहीं था। फिर लोगों ने फेक वीडियो बनानी कैसे शुरू की? तुमने तो शादी के बाद जब अपना असली चेहरा लोगों को दिखाया ना, भाई भाभी के खिलाफ षड्यंत्र रच रच के जो तुमने ऐसे कट्टर ननद होने का जो सबूत दिया है, उसके बाद लोगों को तुम्हारा असली चेहरा नज़र आया है। तो फिर भाई असली चेहरा पहले कैसे नज़र आ गया था? इसका मतलब लोग बहुत समझदार है कि वो तुम्हें पहले ही जांच लिए कि तुम एक्चुअली नागिन हो, जिन्होंने खुद की भाई भाभी को ही डस लिया, जिनकी वजह से आज आपका वजूद है। और ये जो वीडियो बन रही थी ना, स्पेशली ये भाई भाभी के लिए ही बन रही थी। और ये जो वीडियो बन रही थी ना, स्पेशली ये सनी के घर वालों के लिए बन रही थी। अब देखो सनी के घर वालों के लिए क्यों बनाएगी, ऐसी ऐसी बातें क्यों बताएगी? ये उनको बताएगी वो वाली बातें जो इसकी तरफ के लोग वाले फनी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और ये कह रहे थे ऐसा है वैसा है। क्योंकि चालू अभी तो पैसे वाली हो गई थी। तो खुद समझ जाइए कि फिर ये वीडियो भोपाल में आके ये वीडियो क्यों बनाई है। अगर ये इतनी ज़्यादा समझदार होती और ये लगता है कि इसकी फैमिली इसको सपोर्ट कर रही है और इसकी फैमिली का साथ है, तो ये अपने भाई भाभी के बीच में बैठ के, अपनी भाभी की नाइव ननद बन के, अपने बहन भाई की लाडली बहन बन के, जैसे हम साथ साथ हैं कि यूनिटी का झंडे गाड़ते रहते हैं ना, तो साथ में वीडियो बनाती। भाग कर आकर भोपाल में वीडियो नहीं बना। भोपाल में वीडियो बनाने का क्या मतलब है चालू अपी? कहीं तो खोट है ना। इसका मतलब इसलिए भाई भाभी का सपोर्ट नहीं मिला आपको, तो वीडियो किसके लिए बना रही हो? बताओ बताओ बताओ। अपनी मर्जी से कोई भी कुछ भी बातें कर रहा है। मई देखो, अगर भाभी को ट्रोल हो रहा था तो फिर भी ये साथ हो सकते थे, चालू को ट्रोल हो रहा है तो फिर भी ये साथ हो सकते थे। लेकिन 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 अगर भाई भाभी ही उस बात को कहकर चालू को इस बात के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, समझा रहे हैं, या फिर उसको मना कर रहे हैं, या उसको चेता रहे हैं कि वो लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है, ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, तो भाई इसीलिए तो भाई भाभी से दूर जाके ये वीडियो बनाई जा रही है फनी की सच्चाई, ताकि भाई भाभी भी सुने, खानदान वाले भी सुने, जो उस शादी के खिलाफ जा रहे थे या उस शादी को एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे थे। और जो कुछ नासमझ लोग होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा जेलसी होती है, ऐसी नफरत भरी हुई होती है, बहुत ज्यादा नफरत भरी होती है। हाँ, तुमसे तो कम ही नफरत होती है, क्योंकि एक्चुअली जो तुमसे नफरत करते हैं ना वो तुम्हारे कोई नहीं लगते, लेकिन तुम जो अपने भाई भाभी से और स्पेशली अपनी भाभी से जितनी तुम नफरत करती हो ना भाई, वो तो भाई किसी और की बराबरी का हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई और तुम्हारा कुछ नहीं लगता, पर तुम्हारी भाभी तो तुम्हारी लगती है ना। ऐसे लोग किसी के बारे में कुछ भी बोलते हैं बिना सोचे समझे। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है, रियली अफसोस तुम्हें करना चाहिए कि तुमने अपने भाई भाभी के साथ गलत किया। अफसोस तुम्हें करना चाहिए तुमने अपने फरिश्ता भाभी के साथ गलत किया। उस औरत ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आपसे सारी बातें बोलूँ। आपको ऐसा लगता है, कैसा लगता है? चलो अपी, जो दिख रहा है वही तो बोल रहे हैं। सनी जो है वो ये क्यों कर रही हो? स्क्रिप्ट पूरी तरह से लिखी नहीं थी, अपनी नौकरी छोड़कर आ गया है। ये तो तब तक किसी को पता ही नहीं था कि सनी नौकरी छोड़कर आ गया। जब तक तुमने ये वीडियो बनाई है
तब तक तो तुमने अपने चैनल से किसी ने बताया नहीं, भाई भाभी ने ये पोल खोली नहीं। तो ये पोल खोली किसने थी कि सनी नौकरी छोड़कर आ गया है? किसी को क्या पता कि जब इंट्रोड्यूस कराया था तो सनी वहाँ पे नौकरी कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये छोड़ दी है, या एक छोड़ने के बाद दूसरी करना चाहता था। ये किसने पोल पट्टी खोली? क्योंकि सनी नौकरी छोड़ के आ गया है, क्योंकि सबा के पास पैसा है, सबा का यूट्यूब है। जो इस तरह के कमेंट आ जाते हैं तो मैंने सोचा मैं आपको सच्चाई बता देती हूँ कि और टाइटल डाल देती हूँ फनी की सच्चाई। और इतनी जल्दबाजी में मैंने वीडियो डाला कि एक्चुअली मैंने उसका थंबनेल तक नहीं बनाया और टाइटल लिखने में भी ज्यादा मेहनत और दिमाग नहीं लगाया। सबसे पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर जो लोग ये कहते हैं ना, अरे सनी की तो बहुत अच्छी किस्मत है कि सबा उसको मिली है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बहुत अच्छी किस्मत है कि मुझे फनी जैसा नल्ला गवार, मेरे पीछे दुम हिलाने वाला और मेरी हर बात को मानने वाला इंसान मिला। और हाँ, वो राजी हो गया था तब तक अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे पीछे मेरा पल्लू पकड़ कर आने के लिए। और ये बात मैं अल्लाह की कसम खाकर भी कह सकती हूँ, भाई झूठी है तू एक नंबर की, तू बेकार में एक तुच्छ से इंसान के लिए अल्लाह की कसम खा रही है। अभी जब से 7 साल हम रिलेशन में रहे हैं, 2 साल पहले की वीडियो है और 7 साल से ये रिलेशन में तो हो गए ना 9 साल। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे फनी मिल गया है, क्योंकि फनी ने मेरे लिए सारी दुनिया को छोड़ दिया है और मैंने उसको पैसा दे दिया, पैसे से मैंने उसको खरीद लिया है, उसने अपना जमीर बेच दिया है। हर चीज बाहर जैसी दिखती है ना, वैसी एक्चुअली होती नहीं है। तुम बताओगी हमें, तुम तो खुद अपनी बातों पर खरी नहीं उतरी रही। जरूरी नहीं है कि कोई लड़का इस तरह हो कि टिप टॉप रहता हो, वैसा करता हो, ऐसा करता हो। अब बातों को घुमा रही है। देखो ये इसने फनी के लुक पर बात की, अपने आप को टिप टॉप रखता हो तो आप बोलोगे अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है। लुक पर तो किसी ने बात ही नहीं की थी, बात तो इस पे की थी कि चालू के पास पैसा है, इसलिए फनी अपनी नौकरी छोड़कर आ गया उसके पैसे और यूट्यूब के लिए। और जो कि सही है, तो यूट्यूब के लिए और चालू के पैसे के लिए अपने खुद के सगे माँ बाप को, इकलौते माँ बाप को, सॉरी माँ बाप तो इकलौते ही होते हैं, औलाद इकलौती होती है, जो कि खुद ही करने धरने वाला है, इकलौता बेटा जिसको अपने बूढ़े माँ बाप के पास रहना चाहिए था अपनी बीवी को लेकर, वो अपनी बीवी का पल्लू पकड़कर अपने माँ बाप को छोड़कर आ गया। वाह, क्लैपिंग करो भाई साहब, क्योंकि फनी कितना अच्छा है और चालू कितनी खुशकिस्मत है, क्योंकि सास ससुर के होने के बावजूद भी वो बिना सास ससुर के रह रही है अपनी मन मर्जी से, तो हुई ना खुशकिस्मत। वो बहुत स्वीट और बहुत सिंपल सा लड़का है, उसको नहीं आता ये सब करना, ये सब चालाकियां करनी। वो वीडियो में बहुत बातें करे, वो पूरा वक्त खुद को तैयार करने में, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अरे भाई, ये अपने भाई को शेड कर रही है कि खुद को संवारने में, सजाने में, इंस्टाग्राम फोटो पोस्ट करने में, बस इसी में ही लगा रहे। उसने अपना पूरा वक्त, पॉइंट टू बी नोटेड, उसने अपना पूरा वक्त बाहर नौकरी करने में बिताया है, मेहनत करने में बिताया है। कितना वक्त? 2 साल। ना कि फोटो खींचने में, अपने आप को सजाने में, संवारने में। वाह चालू अपी, कितने अच्छे से अपने भाई को शेड कर रहे हो, है ना। वीडियोस बनाने में, भाई वीडियो जरूरी है कि एक कंटेंट क्रिएटर का जो हस्बैंड होगा या कंटेंट क्रिएटर की जो वाइफ होगी वो वीडियो भी बनाती होगी या कंटेंट क्रिएटर होगा। ये तो तुम अपने भाई भाभी को शेड कर रही हो चालू अपी। तो उसको नहीं आता है फोटो खींचना और वीडियो बनाना, तो मुझे उस पर नाज है और अब मैं उसको एडिटिंग सिखा रही हूँ और अब मैं लैपटॉप सीख रही हूँ, मतलब सॉरी मैं पीसी खरीद रही हूँ और उसको मैं एडिटिंग सिखाऊंगी कि तू एडिटिंग सीख और मेरे काम में हाथ बटा। और सबसे जरूरी बात, सब कहते हैं कि वो नौकरी छोड़कर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। नौकरी छोड़कर आ गया तो फिर वापस क्यों नहीं गया? अगर ऐसा तेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है तो क्या तेरे खालू नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शादी होने के बाद, शादी के बाद, बच्चों के बाद भी बाहर जॉब करते हैं अपना अच्छे से सर्वाइव करने के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे पैसों के लिए। ये मेरे घर वाले जानते हैं, सब जानते हैं, अम्मी से लेकर, पॉइंट टू बी नोटेड, अम्मी से लेकर खाला लोग सब जानते हैं। बस नहीं जानते तो भाई भाभी नहीं जानते, वही अड़े पड़े। और ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रही हूँ। पूरा खानदान एक्चुअली जानता है कि चालू ने उसको बोला है कि तुम अपनी नौकरी छोड़कर आ जा, वरना उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़नी थी नौकरी। उसके ऑफिस वाले उसको आने नहीं दे रहे थे, कहते कि नहीं फनी भाई, नहीं खालिद भाई, अगर आप चले जाओ हम तो बर्बाद हो जाएंगे, लुट जाएंगे, हमारी कंपनी डूब जाएगी। और हुआ भी, फनी भाई बेचारे वहां से आ गए ठुकरा कर और उनकी कंपनी डूब गई होगी। उसको, वरना उसको नौकरी नहीं छोड़नी थी। अल्हम्दुलिल्लाह
उसकी बहुत अच्छी नौकरी थी, वो एसी में बैठा रहता था। भाई सऊदी में तो ज़्यादातर सबके यहाँ पे एसी लगे थे, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ही इतनी होती। और दिखाया था ना तुमने जब उम्रा पे गए थे, तो उसके वहाँ पे दिखाया था ना, जब फनी गया था अपने दोस्तों से मिलने के लिए, कि इस कमरे में रहकर उसने 2 साल बिताए हैं, तीसरे साल में तो वो छोड़कर भाग आया। भाई अब नहीं होगा, अब जब चालू ने इतने पैसे कमा लिए तो अब मैं मेहनत क्यों करूं। और उससे पहले वो खुद बताया था कि उसने 6,000 रुपए के लिए नौकरी करी थी, कि जिनके यहाँ से दिवाली पे लड्डू बटते थे, उन लड्डुओं के लिए लार टपकाता रहता था, और आज करोड़ों रुपए में खेल रहा है। तो भाई यही तो होता है, पहले कुछ बाद में कुछ, और ये है सच्चाई। एक्चुअली ये है फनी की असली सच्चाई, जिसके लिए तुमने कभी दोबारा वीडियो नहीं बनाई। एक्चुअली वो तुम्हारी वीडियो में दिख गई। उसके ऑफिस वाले उसको नौकरी नहीं छोड़ने दे रहे थे, लास्ट में उससे कहते तुम और पैसे बढ़ा लो, हम तुम्हें 20 लाख रुपए देते हैं, फिर हम तुम्हें 50 लाख रुपए दे देंगे, फिर हम तुम्हें 1 करोड़ रुपए दे देंगे, पर तुम मत जाओ। अगर तुम जाओगे फनी भाई तो हम तो लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हमारी कंपनी डूब जाएगी। पर फनी ने कहा नहीं, मेरी सभा ने कहा है नौकरी छोड़ के आनी है तो मैं छोड़ के आऊँगा, मैं अपनी सभा के पास जाऊँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जाऊँगा। और फिर वो नौकरी छोड़कर आ गए। और बेचारे अल्लाह ही मालिक है भाई, फिर उस कंपनी का क्या हुआ। ये कर लो वो कर लो, उसको हाथों हाथ ले रहे थे, पता है आपको। लेकिन वो बेचारा सिर्फ मेरी वजह से नौकरी छोड़कर आया। उसकी काबिलियत, उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी, ओ माय गॉड कितने बड़े बड़े शब्द। चालू अपी, ये आपने रट्टू तोते की तरह से कहीं से रटे हैं, ये सामने आपने जो है ना बड़े से बैनर पर स्क्रिप्ट लिख रखी है, उसको पढ़ कर बोल रही हूँ। उसकी ईमानदारी की वजह से उसको ऑफिस वाले लोग आने नहीं दे रहे थे। सिर्फ एक मेरे लिए, चालू के लिए वो अपनी इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर आ गया। तो भाई तूने क्यों नुकसान करवाया बेचारे कंपनी वाले लोगों का। अभी तो शादी में तो तुम्हारा बहुत टाइम था, पर वो तो बहुत पहले ही नौकरी छोड़कर आ गया था। क्योंकि जब भाई भाभी ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, उससे पहले जब तक तो नाम भी नहीं था कि भाई इसकी शादी किससे तय है किससे नहीं, लेकिन अंदर अंदर मामला पूरा सेट था। दिसंबर में चालू अपी की वीडियो, मतलब उनका बर्थडे आता है, और दिसंबर में इन्होंने वहाँ पर जाकर बर्थडे सेलिब्रेट करा था मोदाहा में। और वहाँ ये फनी भाई वहीं थे भैया, अपनी ही गर्लफ्रेंड के बर्थडे का खाना खाने आए थे, जमीन पर बैठकर खाना खा रहे थे। ये है फनी की सच्चाई। और बिन बुलाया मेहमान, क्योंकि भाई भाभी ने इनवाइट नहीं करा था, चालू ने इनवाइट करा था। चालू की मोहब्बत के लिए उसने कहा कि ठीक है, चालू ने जैसे कहा मैं वैसे कहा। नहीं भाई, जब उसको दिख रहा है कि यहाँ मैं इतना रगड़ रगड़ के मेहनत कर रहा हूँ, जब जाके महीने में मुझे 7-8 हज़ार रुपये, 10-12 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, और वहाँ पे मैं 1-1, 1.5 लाख रुपए की टी शर्ट पहन सकता हूँ महंगी, तो मैं क्यों कमाऊँ भाई यहाँ पर, मैं क्यों मेहनत करूँ, मैं क्यों रहूँ। और फिर क्या घटिया एक्सक्यूज दिया भाई चालू अपी ने नौकरी छोड़ने का। क्योंकि अब सवाल तो ये था कि चालू के कहने से नौकरी छोड़कर आ गया, लेकिन अब लोग ये पूछेंगे तो फिर चालू तूने इतनी अच्छी नौकरी, जब उसको कंपनी वाले आने नहीं देना चाहते थे, तो तूने छुड़वाई क्यों। तो चालू अपी का एक्सक्यूज सुनो। और मेरा ये था कि अगर वो वहाँ पे जॉब करेगा तो मुझे उसके साथ वहाँ जाना पड़ेगा। क्यों, प्यार करने से पहले तुमने नहीं सोचा था कि हर लड़की को शादी कर जो है अपने माँ बाप को छोड़कर जाना ही पड़ता है। पर नहीं, तुझे ऐसा ही गुलाम चाहिए था, बिकने वाला गुलाम चाहिए था, जो पैसों के लिए बिक जाए और तुझे कहीं जाना ना पड़े, और तेरे घर के साथ ही वो तेरे पास ही रहे। तो एक्चुअली जो तेरे को विदा होना चाहिए था, तो वो तू विदा नहीं हुई, तो उसको विदा करा कर ले आई। तो हमने 2 चीजें सोची थी कि अगर मैं वहां जा रही हूँ, और तू कब की बात कर रही है, ये जब तो ये वीडियो बना रही है ना, उससे 2 साल पहले वो नौकरी छोड़कर आ गया था। बेवकूफ़ किसी और को बनाना। 1-1.5 साल पहले वो नौकरी छोड़कर आ गया है, उसके बाद ये मैडम यहाँ पर बैठकर उनके गुणगान कर रही है, उनकी नौकरी छोड़ने आने के बहाने बता रही है यहाँ। क्यों? क्योंकि इस 22 सितंबर को 2022 को ये यहाँ पर बैठकर वीडियो बना रही है, और दिसंबर 2021 में जब ये वहाँ पर जाकर मोदाहा में जाकर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, तो वो वहाँ पर इसके बर्थडे की दावत खा रहा था। यानी कि इस वीडियो के बनने से साल भर पहले थे, और सुनने में आया कि उससे भी 6-8 महीने पहले ये नौकरी छोड़कर आ गया था। दूसरी बात, इंडिया में रहते हैं, फैमिली से करीब रहते हैं। चलो चालू अभी तुम्हारी बात को मैंने मान लिया, चलो भैया मानना तो पड़ेगा ना, क्योंकि अब क्या है, इंडिया से बाहर रहना, अलग अलग फैमिली से रहना अच्छी बात नहीं है ना। तो तू एक काम कर, अपने जो कज़न ब्रदर सिस्टर है ना, उनको यूट्यूब चैनल खोल कर दे दे। और खाला खालू को क्यों अलग रख रही है बेचारों को, भाई अब उम्र भी हो गई है, इतने साल हो गए हैं, तो जितना पैसा वो बेचारे वहाँ ड्राइविंग कर कमा रहे हैं ना,
उससे कहीं ज़्यादा उनके बच्चे व्लॉग से कमा लेंगे, और वो भी यहाँ पे कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लेंगे। तुम अपने रेस्टोरेंट में उनको एज ए मैनेजर रख लेना, बुला लो खालू को कि वहाँ मत रहो खालू, और तुम्हारे जो है उससे ज़्यादा कमाई का जरिया यहाँ पे हो जाएगा। तो क्यों खाला खालू को अलग रखना, बुलाओ उनको, उनकी भी तो फैमिली है भाई, वो अपने बीवी बच्चों से अलग रहते हैं, दूर रहते हैं। करोगे चालू अपी आप ऐसे? आप रातों रात अपनी फैमिली के पास आ सकते हो, और अगर दूर रहेंगे तो वीजा लगाओ, ये लगाओ, वो करो, आप अपनी फैमिली के पास नहीं आ जा सकते। सीधी बात ये है कि तू अपने माँ बाप को और अपने कंटेंट को छोड़ नहीं सकती थी, लेकिन उस बूढ़े माँ बाप को अलग रखवा कर अब उसके बेटे को उससे दूर कर कर यहाँ पर ला सकती थी। और तुझे पता था कि ये गंवार आदमी तेरी बातों में आ जाएगा, पैसों के लिए अपना जमीर बेच देगा। कंपनी से बात करो, कंपनी को भी छोड़ती है, कभी कितना बकवास कर रही है, फालतू की बातों को मैनिपुलेट कर रही है। एक दूसरी कंट्री में जाकर आप उनके गुलाम हो जाते हो, तो अपने खालू के बारे में सोचना, सोच अपने खालू के बारे में, और बुलाओ उनको यहाँ से, रख अपनी खाला के साथ। क्यों वो यहाँ पर नौकरानी बनी घूम रही है भाई? वो अपने पति के साथ महारानी बन के रहेगी, जैसे तुम्हारी अम्मी महारानी बनकर रहती है। अपने बहन भाई को चैनल खोलने की इजाजत दे दो कि तुम चैनल खोल लो भाई, तुझसे ज़्यादा अच्छा चैनल चला लेंगे। अपने माँ बाप की सारी मुसीबत दूर कर देंगे, माँ बाप साथ में रह लेंगे, माँ बाप के साथ बच्चे रह लेंगे, तो कम से कम माँ बाप को बच्चों की मोहब्बत होगी। या नहीं, तुम्हारा प्लान ये है कि माँ बाप बूढ़ा बूढ़ी जो है ना वो अलग ही रहेंगे, और बच्चों को हम अपने इन्फ्लुएंस में रख लेंगे, वो सिर्फ हमारे गुलाम बनकर रहेंगे, और उसकी माँ भी हमारी गुलाम बनकर रहेगी। मुझे डर लग रहा था, अब देखो इसकी हिपोक्रेसी, देखो इस औरत की। मुझे डर लग रहा था कि वहाँ पे कैसे रहेंगे, कैसे जाएंगे। अभी देखो 3 दिन के लिए मैं यहाँ पर आ गई हूँ, अम्मी की कैसी हालत हो गई थी। और जब तू उसके बेटे को, यानी कि अपने पति के माँ को, जब तू अकेला छोड़ कर आ गई और उसके बेटे को वहाँ पे छीन के मुंबई ले गई और वहाँ पे तूने उसको बसा दिया, तब तुझे ख्याल नहीं आया कि उसकी माँ कैसे रहेगी। देखो भाई, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब वो सऊदी में रहता था तब भी तो उसकी माँ रहती थी। तब सबको रहता है कि मेरा बच्चा कुंवारा है, अकेला है, अनमैरिड है, काम के लिए गया हुआ है। बहुत सारे बच्चे जाते हैं, जब वो अपना स्कूल कॉलेजेस पूरा कर लेते हैं, उनके बाद फिर जब उनकी जॉब लगती है तो वो इंटर्न करते हैं या व्हाटएवर जो भी कुछ करते हैं, फर्स्ट जॉब लगती है कभी कहीं, उसके बाद धीरे धीरे करके सेटल हो जाते हैं। तो ये तो चल जाता है, लेकिन अगर उसकी शादी हो जाए और शादी होकर जब उनके पास ऑप्शन है, मैं ऑप्शन की बात कर रही हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड, अगर उनके पास ऑप्शन है कि वो वहीं रहकर भी अपना काम कर सकते हैं, जैसे कि चालू का काम क्या है, कह रही है हमारी अर्निंग सोर्स जो है व्लॉगिंग करना है। व्लॉगिंग तो तू वहाँ से भी कर सकती थी। रेस्टोरेंट जब तक तो तूने डाला भी नहीं था, रेस्टोरेंट का ख्याल तो तुझे बहुत बाद में आया। पति को तो तू पहले ले गई थी यहाँ से उखाड़ कर जड़ से। तो अम्मी का मेरे 3 दिन में आने पे ये हाल होता है, ये सोचकर मैंने उससे बोला था कि फनी तुम अपनी जॉब छोड़ के आ जाओ, हम यही कुछ कर लेंगे। तो मैंने कहा तुम नौकरी छोड़ो, वरना वो कभी नौकरी नहीं छोड़ता। तो अब यहाँ पर आकर मुंबई में कोई नौकरी करवा देती, लेकिन नहीं, उसे नौकरी थोड़ी ना करनी थी, उसको तो चालू के पैसे मैनेज करने थे। ये मेरी जिद थी, ये मेरा था, उसने मेरे लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। हाँ भैया, देख रहे हैं औरतों के बीच में घिरा बैठा रहता, आज भी बड़ी मेहनत कर रहा है वो बेचारा। आज तो एक रेस्टोरेंट का ओनर नहीं, एक्चुअली मैनेजर बन गया है, क्योंकि ओनर तो तुम ही हो, मैनेजर बन गया। वहां पर भी वो अपने रेस्टोरेंट में भी मेहनत नहीं कर रहा। तो सोच के देखो, कंपनी के लिए क्या ही मेहनत करता हो सकता है उन्होंने ही लात मार के निकालो कि भाई तू जा यहाँ से, तेरे बस की कोई काम नहीं है। और उसको चालू अप्पी ने ये कह दिया कि मेरी वजह से नौकरी छोड़ के आया, मेरे कहने की वजह से आया। तुम सारे के सारे कामचोर हो, कामचोर थे और आगे भी कामचोर ही रहोगे, क्योंकि तुमसे मेहनत होती ही नहीं है। उसने मेरे लिए कुर्बानी दी है, तो उसको कोई बहुत अच्छा नहीं मिल गया मेरे लिए यहाँ पर आकर, उसको तो सब कुछ मिल गया भाई। 3-4 करोड़ का रेस्टोरेंट, यहाँ पे मकान बन गया, मुदाहा में प्लॉट ले लिया है, एक जो है ट्रैवल बिजनेस डाल लिया है, घर में अच्छा बना बनाया मकान है, गाड़ी है, और यूट्यूब अर्निंग के लिए इतना बड़ा सोर्स है कि वहां से तुम जो है ना महीने के 50-60 लाख रुपए कमाते हो। तो और क्या ही चाहिए भाई। वो इस तरह का लड़का था ही नहीं कितने हंसी आ रही है मुझे, कहती है वो इस तरह का लड़का था ही नहीं कि उसको यूट्यूब अर्निंग चाहिए, उसको सभा के पैसे चाहिए, उसको यूट्यूब के पैसे चाहिए, उसको यूट्यूब चैनल चाहिए। और आज की डेट में सब टेक ओवर करके बैठा, सभा के पैसे से या सभा के घर से अट्रैक्ट हो जाए। तो अगर ऐसा ही था तो तू लोगों को गलत प्रूफ करने के लिए ना मुदाहा शिफ्ट हो जा। और रही बात रेस्टोरेंट की, मोबाइल पे चला लेगा, वैसे भी तो वो जाता ही नहीं है रेस्टोरेंट, थोड़ी देर के लिए शक्ल दिखाने के लिए जाता है ना। तो एवरी वीक जब तुम लोग इतना कमा रहे हो तो फ्लाइट में आराम से आ सकते हो। एवरी वीक आओ, अपना बातचीत करो, मिलो जुलो और चले जाओ। अगर जाओ जाके अपने ससुराल वालों के साथ रहो। गलत प्रूफ करना ना लोगों को, क्योंकि वो तो उसको तो तेरे पैसों का, यूट्यूब चैनल का लालच ही नहीं था। वो चालू का साथ, भाई आप बार बार अपना नाम क्यों ले रही है तू? वो चालू का साथ
देना चाहता है, वो चालू के साथ रहना चाहता है। शादी करेगा तो साथ ही रहेगा और क्या अलग अलग रहेगा, इसलिए वो हर चीज करता गया। वो आप उसको बहुत गलत समझ रहे हो। जब मेरे पास पैसा भी नहीं था ना, तब भी वो मुझसे प्यार करता था, वो मेरा रिचार्ज कराता था। उसी का तो उसको फायदा मिल रहा है। इसको पता है क्या कहते हैं, स्मॉल इन्वेस्टमेंट और बिग रिटर्न। और भाई उसका क्या था ना, पहले ये था कि भाई थोड़े से पैसों से रिचार्ज करा दिया, मतलब लाइक सीरियसली। ये तो कहती थी, चलो इसमें भी पॉइंट मिल गया मुझे। ये कहती थी कि भाई भाभी मेरा खर्चा उठाते थे, मैं 8,000 की जॉब करती थी, मुझे आने जाने के पैसे देते थे। इसका मतलब सारा खर्चा वो उठाते थे, मोबाइल वगैरह सब रिचार्ज वो कराते थे। फनी रिचार्ज कराता था। ओ भाई भाभी ने आज तक तेरा रिचार्ज नहीं कराया। ओ माय गॉड, ये तो भाई बहुत ही गलत बात है तुम्हारे भाई भाभी की। वो तुम्हारा मोबाइल तक नहीं रिचार्ज कराते थे, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से रिचार्ज कराना पड़ा, और रिचार्ज कराने के लिए हो सकता है तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाना पड़ा हो। बहुत सारे पॉइंट बाकी हैं, फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। और अगर मैं मेरे स्टाइल में बनाऊंगी तो फिर तो भाई अपने स्टाइल में बनाने के लिए तो थोड़ा सा वक्त देना ही पड़ेगा। तो इसको मैं यही एंड करती हूँ। इसके बाद दूसरा जो व्लॉग अपलोड होगा, इसका पार्ट 2 अपलोड होगा। सो उसको बिल्कुल भी सुनना मिस मत कीजिएगा, बहुत मजेदार होने वाला है। तो तब तक के लिए ये वीडियो पसंद आई हो तो पता है ना क्या करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। अपनी ओपिनियन मेरे साथ जरूर शेयर करना है। और फनी ऐसा नहीं है फ्रेंड, उसने जो कुछ किया चालू के लिए किया, इसीलिए तो ब्रांडेड कपड़े पहन रहा है। तो बाकी के पॉइंट बाकी बाद वाले में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।